शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, मैं संगीता मुखर्जी। आपका स्वागत है राम नारायण राम कार्यक्रम में। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपके लिए हर एक प्रश्न का उत्तर हमारे पास है। तो आइए स्वागत करते हैं संतान दल के प्रेसिडेंट श्री शंकर सरकार जी का। राम नारायण राम। प्रेसिडेंट, आज के एपिसोड में हम आपसे जानना चाहेंगे कि मेडिटेशन क्यों किया जाए, उसकी क्या आवश्यकता है? मेडिटेशन ऐसा एक नेचर का सिस्टम है, नेचर का आदेश है, नेचर का ईश्वर भगवान अल्लाह खुदा गॉड का इच्छा है, उनका दिल की बात है, मन की बात है, जो हमको मानना चाहिए, करना चाहिए। आप बताइए, सभी दर्शक मेरे को बताइए, गाना किसको अच्छा नहीं लगता है? सबको लगता है। जिसको सुरेला ना क्या बोलता है? सुरीला गाना सबको अच्छा लगता है जी। अच्छा, बुरा गाली देने से अच्छा क्यों नहीं लगता है? ये बताइए मेरे को। गाली तो किसी को पसंद नहीं आती। वो एक ही तो आवाज है, एक ही तो शब्द है, एक ही तो ध्वनि है, शब्द अलग है। बिल्कुल। तो चीज तो एक ही है, अच्छा क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वो कानों को सुनने में अच्छा नहीं लगता। एक्चुअल में नहीं, उनको मालूम है कौन अच्छा है कौन बुरा है। इसके बारे में गाली अच्छा नहीं है, गाना अच्छा है, ये दोनों तो हम समझ जाते हैं। बिल्कुल। तो जब हम कुछ कर्म करते हैं, वो भी हम नहीं करते, कोई इंसान नहीं करते, कर्म हमारा माइंड करता है। क्योंकि जो श्री कृष्ण बोला कर्म ही धर्म है, श्री कृष्ण ने खुद कर्म किया, हम खुद कर्म करते हैं, इंसान खुद कर्म करते हैं, मनुष्य खुद कर्म करते हैं। मनुष्य को शरीर में, उनका बदन में, उनका हेल्थ में है क्या? खून है, मांस है, हड्डियां है, organ है, बाल है, और भी बहुत कुछ है। ये लोग काम करता है नहीं। अगर आँख को काट के डॉक्टर टेबल को रख देगा, आँख देखेगा, मैं देखूंगा। कान को काट के रख देंगे, कान सुनेगा ना मैं सुनूंगा? नहीं। नासिका काट के रख देगा, हार्ट बीट काट के रख देगा, ऑर्गन काट के अलग अलग करके रख देगा, बात करेगा? अकेला होने से हम पिता माता से कैसे आ गया? जी। अगर हमारा पापा अकेला है, मामा अकेला है, तो मामा पिता का दोस्ती से हमारा जन्म हो गया। बिल्कुल। तो हम तो पिता माता का शरीर में थे। पिता माता जन्म से वो पेड़ पौधे में थे, क्योंकि पेड़ पौधे खाया है, उसका खून बना है। बिल्कुल। फिर प्रकृति में थे, हर जगह में थे, घूम के माता पिता होके खून होके हम आ गए। ऐसा ही एक सिस्टम है, कॉन्टिन्यूस सिस्टम जी, गतिशील सिस्टम, जो चलता है, चलता रहेगा जब तक हर चीज एंड नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता है, तब तक ऐसे ही चलते रहेगा। इसलिए मनुष्य को अगर गाना अच्छा लगता है, गाली अच्छा नहीं लगता, मतलब साउंड का, ध्वनि का एक असर है, एक रिदम है, एक लय है, एक इफेक्ट है, उसके बारे में हम लोग को मालूम हो जाता है अच्छा बुरा।
इसलिए साउंड सबको जरूरत है। देखिए, हर वस्तु में हर वस्तु अनगणित है। एक आम का पेड़, कोई भी पेड़ का एक बीज से अनगणित बीज है, हाँ अनगणित पेड़ बन सकता है, अनगणित पेड़ से अनगणित फिर फल हो सकता है, फिर बीज हो सकता है। बिल्कुल। तो कोई भी बीज को पका लीजिए, स्टेप बाय स्टेप, सालों सालों में रिपीट करते करते देखा जाए आखा दुनिया धरती में एक ही आम का पेड़ से आम का पेड़ बन गया और किसी का पेड़ का जगह नहीं है। जी तो एक आम, एक बीज, एक आम का पेड़, आम का एक पेड़ से हजारों आम, हर साल हजारों आम, हजारों आम से आबार हजारों पेड़, हजारों पेड़ से हजारों लाखों आम एक ही बीज के अंदर थे। बिल्कुल। तो इसलिए कोई मनुष्य, कोई जीव, कोई प्राणी, उद्भिद, कीट पतंग, अणु, परमाणु, डस्ट पार्टिकल, गॉड पार्टिकल, कोई एका नहीं है। एक के अंदर, कोई एक ही वस्तु का अंदर, एक ही बीज का अंदर, एक ही प्राणी का अंदर, हर वस्तु का अंदर अनगणित सत्ता लेके हम लोग जिंदा है। जी कोई मरा हुआ आदमी नहीं है। जो मरता है फिर दूसरा रूप ले लेता है, रूप को चेंज होता है, रूपांतर होता है, मरता कोई नहीं। आत्मा का मौत नहीं है, मृत्यु नहीं है, डेथ नहीं है, काया पलट जाती है। काया पलट जाता है। इसलिए सब कुछ में हम लोग को साउंड चाहिए। साउंड ही मेडिटेशन है। साउंड को मनन करना, मंथन करना, याद करना, उनको आवराना, अंदर ही अंदर उसको शरण मनन करना चाहिए, जी तब मेडिटेशन का काम होता है। अब मेडिटेशन करने से कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, कोई बीमारी का दवाई खाने की जरूरत नहीं है। अच्छा शुरू से कोई मनुष्य बचपन से अगर मेडिटेशन करेगा, उनका मौत उनका हाथ में है। अच्छा अगर वो 200 साल 500 साल जीना चाहती है, वो जी सकता है। इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु है। तो इसलिए सबको जरूरतमंद घर से, परिवार से, समाज से, राष्ट्र से, सरकार से एक संविधान बनाएगा जो भाई सबको मेडिटेशन करना है। जी स्कूल, बिल्कुल। कॉलेज, कचहरी से, ऑफिस, अदालत से अगर ये काम चालू हो जाए, परिवार से चालू हो जाए, तो अब कोई समस्या नहीं रहेगा। जी बिल्कुल। पहला हमारा मेडिटेशन चालू करना है। पहला सेव करो, रक्षा, खुद को रक्षा करो, खुद को प्रेम करो, खुद को उज्जीवित करो। कोई किसी का दुश्मन मत मानो, खुद जियो और दूसरों को जीने दो। एक संविधान ही हमारा संविधान है। प्रकृति ये बात ही हम बताया, इसको ध्यानपूर्वक याद करने से, प्रकृति को अन्वेषण करने से, प्रकृति का तरफ मनन करने से आपको प्रकृति यही बात बताएगा। आकाश से जब बरसात होता है, आकाश में गुरुम गुरुम आवाज नहीं होता है? होता है ना। बिना आवाज से विद्युत चमकेगा? नहीं बिजली पानी गिरेगा? बरसात होगा? नहीं होगा। ये तो देखने की बात है ना। ये बिल्कुल तो साल में 3 महीना 4 महीना आपको दिखाई देता है। बिल्कुल सही बात है। इसलिए साउंड एनर्जी, ध्वनि, शब्दों ऐसा चीज है सबके लिए जरूरतमंद है। इसको अपनाना चाहिए, इसको याद करना चाहिए, इसको एक्सरसाइज करना चाहिए। इसको जैसा हम लोग 4 टाइम खाते हैं, सोते हैं, जीते हैं, ये भी एक पार्ट होना चाहिए। देखिए अच्छा। भूख तो आप सब लग जाता है। हर इंसान को खाने के बाद 4-5 घंटा बाद, 6 घंटा बाद भूख दोबारा लग जाता है ऑटोमेटिक। बिल्कुल भूख के लिए आपको चिंतन करने का जरूरत नहीं है, डायरी में लिखने का जरूरत है, मोबाइल में सेव करने का जरूरत है। बिल्कुल। आपसे भूख पैदा हो जाएगा, पेट बताएगा, दिमाग बताएगा, मन बताएगा, ब्रेन भी बताएगा। लेकिन मेडिटेशन ऐसा चीज है आपको बताएगा नहीं, ना ईश्वर बताएगा, ना अल्लाह बताएगा, ना गॉड बताएगा, ना राम नाम बताएगा, ना आसमान बताएगा। ये आपका स्टडी है, किताब आपका है, प्रकृति आपका है, प्रकृति किताब है। वो किताब आपको ही पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप वो किताब नहीं पाठ करेंगे, आप खुद से नहीं करेंगे, वो आपको जॉब करने के लिए रिक्वेस्ट भी नहीं करेंगे, आदेश भी नहीं करेंगे और सुझाव भी नहीं देंगे। जी इसलिए मेडिटेशन आपका अपना पढ़ा है, अपना जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ाई ये करना सिलेबस पड़ता है, रहता है। सिलेबस है। मेडिटेशन भी हर इंसान का जीवन में खास करके
और उद्भिद कीट पतंगों जीव जंतु के लिए हमारा जरूरत है। वो लोग रिदम में है, प्रकृति का रिदम में है, बिल्कुल प्रकृति का ताल में है, लय में है, उनका निर्देश में है, वो फाउल नहीं करती है। इंसान फाउल करते हैं। इंसान फाउल करता है, इंसान का राइट है मनमानी करने का, बुरा अच्छा करने का हक है, वो कुछ भी कर सकता है, कोई उसको मना नहीं करेगा, लेकिन मृत्यु का बाद उसको पछतावा आएगा। पर प्रेसिडेंट, आम लोग यही सोचते हैं कि मौत के बाद या मृत्यु के बाद किसने देखा है, जो है यही है, तो वो लोगों को धोखाधड़ी करना या झूठ बोलना या किसी को दुख पहुंचाना, उससे बाज नहीं आते। तो ऐसे, और ज़्यादातर लोग हम सभी ऐसे हो गए, अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को धोखा देना बहुत आम सी बात हो गई है। तो इससे, इस सारे चक्रव्यूह से एक इंसान को निकलने के लिए आपके हिसाब से या बालक ब्रह्मचारी जी के हिसाब से मेडिटेशन ही एक रास्ता है? एकदम, मेडिटेशन करने से माइंड समता आता है, बैलेंस हो जाता है। वो जो बुरा चिंतन है आपसे आप प्रकृति से आता है, और खुद भी अच्छा बुरा चिंतन करते हैं। विवेक बीच में जाके हम लोग को निर्देश देते हैं, भाई ये ना करो, अभी मत करो, बात करो, बाद में करो, काल करो, अभी बैठ जाओ, रुक जाओ। इंसान तो रुकना ही नहीं जानता है। जो इंसान रुकना नहीं जानता है वो तो एक्सीडेंट होगा ही होगा। बिल्कुल। गाड़ी है तो ब्रेक है, एक्सीलेटर है तो ब्रेक है, तो ब्रेक है तो शरीर भी एक चलमान गाड़ी है, चलता फिरता गाड़ी है, एक गतिशील गाड़ी है, जान है। तो माइंड हमारा ब्रेक है। हम अगर ब्रेक नहीं मारेंगे, आग बोलता है देखो आगे मत बढ़ो, रुक जाओ, ब्रेन भी कहती है, आग ब्रेन को कहती है, तो हम रुकता नहीं है, तो एक्सीडेंट हो जाता है। इसलिए हमारा जो शरीर है इतना कीमती एक चीज है, आधार है जी बिल्कुल। इतना कीमती चीज और कुछ हो ही नहीं सकता है। सूरज हमसे कीमती नहीं हो सकता है। बिल्कुल। सूरज का लिमिटेशन है, सूरज का मनमानी नहीं कर सकता है। सूरज मर्जी का माफिक हर बुराई अच्छा नहीं कर सकता है। बिल्कुल। उनके लिए अच्छा भी नहीं है, बुराई भी नहीं है, वो एक ही चीज है, न्यूट्रल। न्यूट्रल, और एक ही कर्म है, और दाएं बाएं नहीं जा सकता है। इसलिए उनका पनिशमेंट भी नहीं है, उनका विचार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन इंसान के लिए सब कुछ करने का अधिकार है, राइट है, परमिशन है। वो बुरा से बुरा कर सकता है, अच्छा से अच्छा कर सकता है। तो इंसान अगर बुरा करेगा, इंसान का ही तो भुगतने पड़ेगा, डाइजेस्ट करने पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा प्रेसिडेंट, आप हमारे व्यूअर्स को एक चीज़ और बताइए कि मेडिटेशन करने का तरीका और टाइम सबसे बेहतर कौन सा है? देखिए, मेडिटेशन करने के लिए कोई टाइम नहीं है, कोई समय नहीं है। आपको दिल को बताना पड़ेगा। दिल मतलब मन, मन मतलब शरीर, शरीर मतलब चैतन्य, शरीर मतलब आत्मा। इसको टारगेट दे दो। मैं शरीर का राजा हूँ, विवेक मेरा महामंत्री है जी, और मेरा शरीर में, सबका शरीर में, हर इंसान का शरीर में 50,000 करोड़ आत्मा है, मन है, सोल है, चैतन्य है। तो इसको हम नहीं खिलाएंगे, हम रूपी जो राजा, शरीर का राजा, तो वो कैसे जिएगा? बिल्कुल। अगर सोल्जर नहीं है, मर जाएगा सब, तो राजा का क्या कीमत है? इसलिए अगर सोल्जर है, हमारा ताकत है, हमारा मन है, अनगणित मन है, तो उसको खिलाना चाहिए। बिल्कुल। वो खा पी के अगर जिंदा है, उस तंदुरुस्ती रहेगा, तो हम सब कुछ कर सकता है। बिल्कुल। लड़ाई कर सकता है, जी सकता है, काम कर सकता है। वो काम भी मन करता है, हम नहीं करते। इसलिए मन ही हमारा सब कुछ है। मन हमारा सबसे बड़ा वैल्यूबल चीज है, कीमती चीज है। इसलिए मन को देखभाल करना राजा का काम है। और राजा भी मन है, मन ही राजा है, मन ही विवेक है। इसलिए सब एक ही चीज है। दूध और मक्खन में फर्क जो है, दूध और बटर में जो फर्क है, दूध और पनीर में जो फर्क है, दूध और दही में फर्क है, सेम चीज है। चीज सब एक है, एकदम हर चीज एक है। इसलिए इसके बारे में चिंतन करके हमारा
महागुरु का बात, प्रकृति का बात हम बताते हैं। ये हमारा बात नहीं है, हमारा किताब का बात नहीं है। ये प्रकृति आदि वेद अनादि वेद का बात है। वेद एग्जिस्टिंग है। जो वेद मनुष्यों ने लिखा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पुराण, मोरान, उड़ान, टोरान, बाइबल, टैबलेट, क्या जरूरत है? इसका आउटपुट क्या है? इस इतना कुछ धर्म है, शांति कहाँ है? समस्या का समाधान क्यों नहीं होता है? सभी मनुष्य खुशी नहीं क्यों है? सब मनुष्य आनंद नहीं क्यों नहीं है? सब सबका दुश्मन क्यों है? सब सबका प्रेमी क्यों नहीं मानता है? सब सबका रिश्तेदार क्यों नहीं है? जी, बेटा बाप का नहीं है, बाप बेटा का नहीं है। ये कैसा दुनिया में आ गया हम लोग, कैसा समाज आ गया? इसलिए अभी भी समय है सुधार जाने के लिए। जी, इंसान अगर सुधार नहीं जाएंगे तो प्रकृति मालूम है कैसे डिसबैलेंस को बैलेंस करना है। जी बिल्कुल। तो आज प्रेसिडेंट ने आप लोगों को बताया कि मेडिटेशन क्यों करें, कैसे करें और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो उम्मीद है आप सब लोगों को मेडिटेशन का, वैसे भी प्रेसिडेंट कई बार आपको बता चुके हैं। तो जो आज हमारे व्यूअर्स हमारे साथ आज जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रेसिडेंट आपको आपके जीवन की हर समस्याओं से बहुत और बहुत दूर लेके जाने वाले हैं। सिर्फ आप उनकी बातों को सुनिए, गौर फरमाइए और उनको अपने जीवन में अपनाइए। और अगर कुछ भी आपको पूछना है तो स्क्रीन पे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, प्रेसिडेंट के पर्सनल नंबर हैं, वो खुद ही फ़ोन उठाएंगे, आप लोगों से बात करेंगे और आप अपनी दुविधा से निकल पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद प्रेसिडेंट। राम नारायण राम। सभी दर्शक को, सभी हमारा आत्मा आदमियों को हमारा राम नाम ध्वनि से आप लोग को याद करता हूँ। आप लोग मेरा दिल का टुकड़ा है, हम भी आपका दिल का टुकड़ा है। हाँ, हमारा दिल आपका दिल एक ही दिल है। दिल का साथ जोड़ के रहना चाहिए। सबको राम नाम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आरएन टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं? तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं? तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्व स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।